चाहते हो कि आप कुछ भी एक बार पढ़ो और आपको हमेशा के लिए याद हो जाए? क्या आप चाहते हो कि आप किसी भी चीज़ को जो आप एक बार पढ़ते हो उसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, मतलब दोबारा भूल जाते हो वो नहीं भूलो? तो आज मैं आपको 10 ऐसे हैबिट बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही आसान है, उससे आपका मेमोरी 10 गुना बढ़ जाएगा। ये जो हैबिट है इसको साइंटिफिकली प्रूवन भी किया गया है कि इसको फॉलो करने से आपका मेमोरी बढ़ जाएगा, और हर एक हैबिट का लॉजिक भी बताऊंगा कैसे मेमोरी इम्प्रूव होगा उससे। तो नंबर 1 है टेक अ गुड स्लीप। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि नींद हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और हम जो स्टडी करते हैं वो अपने ब्रेन से करते हैं, ब्रेन से करते हैं। तो अगर आप इनफ स्लीप नहीं लोगे तो आप फोकस कर ही नहीं पाओगे जो आप पढ़ रहे हो उस पे, और जब फोकस ही नहीं कर पाओगे तो यानी कि सही से स्टडी नहीं कर पाओगे तो आप याद कैसे रख पाओगे। तो गुड स्लीप का मतलब आपके लिए अलग हो सकता है, मतलब इतना स्लीप जिसके लेने के बाद आपका ब्रेन थका हुआ महसूस नहीं करे, इनर्जेटिक महसूस करे। नींद नहीं है आपको, उतना स्लीप ले सकते हो। मेरे लिए 7 घंटा स्लीप है, आपके लिए अलग हो सकता है। नंबर 2 पे है हैबिट में टेक गुड अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब वाटर लेना क्यों ज़रूरी है, पहले लॉजिक समझते हैं इससे पहले। जैसे वाटर तो आपको पता मालूम ही होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, और ऑक्सीजन वो तो ब्रेन का फूड है। मतलब अगर ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिलेगा तो ब्रेन काम ही नहीं करेगा सही से, और ऑक्सीजन मिलेगा तो ब्रेन सही से काम करेगा, और वाटर में ऑक्सीजन होता है, इसलिए वाटर बहुत ज़रूरी है हमारे ब्रेन के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। तो कितना वाटर चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए वाटर का? तो आपका जितना बॉडी वेट है उससे 0.033 kg चाहिए वाटर। जैसे कि मेरा वेट है 50 kg, तो मेरे लिए वाटर कितना चाहिए? मेरे लिए वाटर की इतनी मात्रा चाहिए। समझ गए आप? तो आपके अनुसार, आपके वज़न के अनुसार आपका अलग होगा, तो आप समझ लेना। अब फिर अगला टिप्स जो आता है, मतलब नंबर 3 जो हैबिट है वो है एक्सरसाइज या योगा या कोई भी फिजिकल गेम, जैसे कि मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ। इसका लॉजिक है कि वर्कआउट आपको 2 तरीके से हेल्प करता है मेमोरी में, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे हेल्प करता है? डायरेक्ट हेल्प करता है कि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो O2 होता है आपके ब्रेन में ज़्यादा पहुँच पाएगा, जिसके कारण आप फोकस कर पाओगे किसी भी चीज़ पर, आपको याद रह पाएगा। और इनडायरेक्ट रूप से ऐसे है कि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको स्लीप की क्वालिटी बढ़ जाएगी, मतलब आप कम ही घंटे में अच्छे से नींद ले पाओगे, जिसका ब्रेन आपका थका हुआ महसूस नहीं करेगा और आपको साथ देगा स्टडी करते समय। नंबर 4 पे है टेक गुड अमाउंट ऑफ साल्ट। मतलब नमक गुड अमाउंट इसलिए क्योंकि आप जब नमक कम लोगे तो भी नुकसान इसलिए क्योंकि नमक में NaCl होता है, जानते ही हो आप। तो NaCl हेल्प करता है स्टिमुलस फॉर्म करने, मतलब जो भी हम पढ़ते हैं सबसे पहले वो स्टिमुलस के रूप में स्टोर होता है हमारे ब्रेन में। तो ज़रूरी है NaCl, और ज़्यादा नमक नहीं लेना है आपको। ज़्यादा नमक जब लोगे तो उससे एक बीमारी हो सकती है, आपको मालूम ही होगा, ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। इसलिए नमक का गुड अमाउंट में लो, जो आप लेते अगर हो तो आपको ये बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये आसान सा हैबिट आपको फॉलो पहले से अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है। और अगला है अवॉइड स्ट्रेस एंड बी हैप्पी। दोस्तों हम सब क्या करते हैं कि पहले से पढ़ते नहीं है कि एग्ज़ाम टाइम में हम पढ़ना शुरू करते हैं। पूरे दिन जब मतलब एग्ज़ाम से पहले जितने दिन होते हैं उस समय हम नहीं पढ़ते हैं, और एग्ज़ाम टाइम ही पढ़ना शुरू करते हैं, जिसके वजह से हमको कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, तो उसका प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस में जब आप रहोगे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे चीज़ों पे, आप तो समझ ही नहीं पाओगे चीज़ों को क्या है क्या नहीं। तो इस चीज़ में जब आप समझ ही नहीं पाओगे तो आपका याद कैसे रख पाएगा, याद नहीं रह पाएगा। इसलिए स्ट्रेस आपको हटाना पड़ेगा। और स्ट्रेस का दूसरा कारण है कि आप रट्टा मार के जब पढ़ते हो तो स्ट्रेस में अपने आप ही आ जाते हो। और स्ट्रेस का इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि स्ट्रेस का कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेस का कारण क्या है, उस कारण का हटाओगे तभी स्ट्रेस जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं जिसका काउज नहीं है, और काउज है तो इफेक्ट है, काउज का हटाओगे तो इफेक्ट भी अपने आप हट जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आपका स्ट्रेस का काउज है उसको आप हटाओ। आप इसके लिए आप एक छोटा सा काम भी कर सकते हो स्ट्रेस के लिए, रोज़ मेडिटेशन भी कर सकते हो, मैं तो करता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, आप सोचोगे केवल मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस हट जाता है, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस का जो कारण है उसको हटाओगे तभी आपका स्ट्रेस हटेगा। और हैप्पी रहने के लिए आपको 2 काम करना है, एक तो स्ट्रेस को अवॉइड करना है, दूसरा हैप्पी रहना है। हैप्पी रहने के लिए आप वो कर सकते हो जो काम आपको करना पसंद है, जैसे कि आप खेल सकते हो, अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो जिससे आप प्रेम करते हो, जैसे कि आपकी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड या कोई भी जिससे आपको अच्छा फील हो, आप खुश रहो, आप
थोड़ा देर के लिए वो काम कर सकते हो जिसे करना आपको अच्छा लगता है, ताकि आप खुश रह सको। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि स्ट्रेस होना बहुत ही हानिकारक है और खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब अगला स्टेप है अवॉइड शुगर। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ गुड अमाउंट ऑफ शुगर लेने के लिए, आपको ये बोल रहा हूँ कि शुगर का अवॉइड करने के लिए। थोड़ा सा भी शुगर आप खाते हो तो भी आपके लिए नुकसानदायक है, इसलिए कोशिश करो कम से कम खाना पड़े या खाना ही नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि जब शुगर खाते हो तो ब्रेन में हिप्पोकैम्पस नाम का एक चीज़ होता है, और जब शुगर खाते हो तो शुगर जब खाते हो आप लेते हो तो इसको नष्ट कर देता है, और ये जो है ज़रूरी है गुड मेमोरी फॉर्म करने में। इसलिए शुगर को आप अवॉइड करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो धीरे धीरे करके। और अवॉइड एल्कोहल। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग एल्कोहल नहीं लेते होंगे, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लेते हैं उनके लिए है कि भैया एल्कोहल से ना आपकी मेमोरी पे भी असर पड़ती है, इसलिए एल्कोहल को हटा दो। और नंबर 8 पे है क्या? सीमेंटिक इनकोडिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। सीमेंटिक इनकोडिंग जब भैया अच्छा हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं? हम लोग पढ़ाई करते हैं रट्टा मारकर, लेकिन सीमेंटिक इनकोडिंग का मतलब क्या है कि जो भी आप वर्ड का स्टडी कर रहे हो, जो भी वर्ड आप पढ़ते हो या जो कुछ भी पढ़ते हो, उसका इमेज, क्लियर इमेज या उसके मीनिंग को, उसके जो भी क्लियर इमेज या उसके मीनिंग को जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसको देख कर पढ़ना। अगर आप देख कर नहीं पढ़ रहे हो, मतलब दुनिया में ऐसा एक भी वर्ड नहीं जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग नहीं होता हो। दुनिया में हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। वर्ड का जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि मीनिंग को बता सके। इसलिए जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे इसमें, तो आप मीनिंग समझे बिना नहीं पढ़ो, हर एक चीज़ का मीनिंग समझे। जैसे कि जब भी आप पढ़ते हो, जैसे कि फोर्स हुआ, लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ, संविधान हुआ, डेमोक्रेसी हुआ, जो भी है इस सब का मीनिंग क्या है, एक्चुअली मतलब क्या है, मतलब समझो। और जो भी आप टीचर से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूरा उनसे पूछो, और आपको टीचर्स नहीं बता पा रहे तो आजकल तो गूगल है, क्रोम है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे यू डिक्शनरी में सर्च करो, जो भी टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ से समझो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप पढ़ो स्टार्टिंग टाइम में तो उसको आप सीमेंटिक इनकोडिंग करो। सीमेंटिक इनकोडिंग करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा समय तक याद रहता है और इससे सर भी दर्द नहीं करता। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करो। जैसे जो भी आसपास हो रहा है आपके, जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आप स्टडी कर रहे हो उससे उसको कनेक्ट कर दो, ताकि जैसे रियल लाइफ में जो आपके साथ होता है तो आपको हमेशा याद रहता है। तो अगर जो आप स्टडी करते हो और उसको आप जो भी आप रियल लाइफ में आपको करना हो रहा है उसके साथ कनेक्ट कर दोगे तो आपको उसका पार्ट हो जाएगा, क्योंकि रियल लाइफ में घटना आप भूलोगे नहीं। और जो आप स्टडी कर रहे हो और उसके साथ जोड़ के पढ़ते हो तो वो भी आप नहीं भूलोगे। इस बात का मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा हो रहा है सच में। इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हो उसको पूरा सीमेंटिक इनकोडिंग करो। जो भी आप पहले से आपको नॉलेज है यानी कि रियल लाइफ में आसपास इधर उधर उसके साथ कनेक्ट करके पढ़ो, ताकि आपको ज़्यादा समय के याद रहे और आसानी से याद हो जाए। और सबसे लास्ट वाला जो नहीं, अभी तो 9 है, इसके बाद भी एक है जो 9 नंबर का टेस्ट है। वो 9 नंबर का जो है हैबिट वो ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसका एक क्लियर इमेज बनाओ। उस आप सोच रहे हो कि वो तो मैं पढ़ लिया हूँ, और अभी पीछे बताया सीमेंटिक इनकोडिंग में ऐसे कितने वर्ड होते हैं जिसका हमको क्लियर इमेज नहीं बना पाते हैं। जैसे कि कोई सन याद करना हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इसमें कुछ याद करना हो तो 1 2 3 5 6 का थोड़ी ना इमेज होता है, तो उसका भी आपको इमेज बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा सोचिए कि जो भी आपका कोई ओल्ड फ्रेंड है, बहुत सालों पहले आपसे मिला था और आपको दोबारा मिला है, तो हो सकता है कि आपको उसका फेस तो याद हो पर उसका नेम नहीं याद हो। ऐसा मेरे साथ तो हुआ है, आपके साथ पता नहीं हुआ है कि नहीं, तो कोई ना कोई हुआ ही होगा मेरे ख्याल से। तो आपका जो फ्रेंड का नाम है उसका भी इमेज बनाना पड़ेगा आपको। जैसे कि मेरे दोस्त है, बहुत पहले मिला है उससे, या अभी मिल रहा हूँ और उससे बहुत सालों बाद मिलने वाला हूँ, तो उसका नाम है दीपक। तो दीपक का इमेज क्या होता है, यहाँ पर समझ रहे हो ना, दीपक। तो मैंने इस तरह से इसके नेम का भी इमेज, आप सोचोगे नेम का इमेज बनाते हो क्या आप कभी? नहीं ना। तो इस तरह से आपको इमेज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा हर एक चीज़ को। जैसे यहाँ पे जो भी वर्ड है, दीपक नाम है, इसका मैंने इमेज में क्लियर कन्वर्ट किया और इसको मैंने विजुअलाइज कर लिया अपने मन में। बस जैसे ही दोबारा उसका चेहरा आएगा तो दीपक का ए आ जाएगा, जब ए आएगा तो उसका नाम अपने आप आ जाएगा। और उसके बाद जब भी आप 1 2 3 कर रहे हो, 1 2 3 5 या कोई भी जैसे 1945, 15 अगस्त, 26 जनवरी, जो भी कुछ भी आपको याद रखना होगा तो उसके लिए आप कर सकते हो। उसको इमेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, उसके लिए करोगे आप, ये 2 है और 3 है, तो 2 जू का चिड़ियाघर, इसका इमेज क्लियर है ना आपके दिमाग में। 3 यानी कि ट्री का है ना क्लियर आपके दिमाग में। तो इस तरह से जो भी आप याद करना चाह रहे हो उसको पहले इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको उसका स्टोरी बनाना पड़ेगा। मैं आगे बता रहा हूँ अभी, लेकिन इमेज में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो कुछ भी आप याद रखना चाहते हो हमेशा के लिए उसका क्लियर इमेज बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत सारे, जैसे कि
आप जानते ही होंगे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जैसे कि ईमानदारी, बेईमानी, इन सब का इमेज नहीं होता है, तो आपको इसका भी कोई ना कोई क्लियर इमेज, रिलेटेड इमेज बनाना पड़ेगा। जैसे 2 का इमेज थोड़ी ना था, 2 यानी कि जू का इमेज है, 3 यानी कि ट्री इसका इमेज है। अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हो कैसे आप जो भी पढ़ रहे हो उसका इमेज बनाए, तो आप कमेंट करो, मैं बहुत ही अच्छा वीडियो बना सकता हूँ इसके लिए, क्योंकि इसको डिटेल में समझाने के 10 से 15 मिनट चाहिए, जो मैं अभी नहीं दे सकता। अब अगला है मेक अ स्टोरी बिटवीन कीवर्ड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा जैसे कि मान लीजिए आपको एक चीज़ याद करना है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो इसका राजधानी है ढाका। तो मेक अ कीवर्ड का मतलब क्या है? तो आप सबसे पहले आपको कीवर्ड्स का, जैसे बांग्लादेश यहाँ पे कीवर्ड है, राजधानी कीवर्ड है, ढाका कीवर्ड है, तो कीवर्ड्स को यहाँ पे देखा आपने। अब मैंने आपको बताया कि आपको इमेज बनाना है, तो बांग्लादेश का इमेज क्या बनाओगे आप? बांग्लादेश का इमेज है क्लियर आपके दिमाग में? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जैसे ही बांग्लादेश आएगा तो ऐसा इमेज को चूज करना है जो इमेज आपके पास आ जाए। जैसे बांग्लादेश, यहाँ पे बाल आ गया, दूसरा कुछ भी इमेज बना सकते हो। जैसे कि मुझे बांग्लादेश आएगा तो मुझे बाल की इमेज आ जाएगी। जैसे राजधानी, तो यहाँ पर राजा की इमेज आ जाएगी। ढाका यानी कि धक्का मारते हैं ना, किसी को धक्का देते हैं या धक्का मारते हो। अब तीसरा स्टेप मतलब कहानी, इस कहानी बनाने का क्या है कि आपको जैसे बाल, राजा और ढाका है ना, तो यहाँ पे तीनों में कहानी बना देना है। ऐसे बना सकते हो कहानी की एक बाल इतना बहुत बड़ा बड़ा था, एक ऐसा राजा था जिसका बाल बहुत बड़ा बड़ा था, पूरे पैर तक था उसका बाल, और नौकर पे एक दिन गुस्सा हो गया तो नौकर ने उसका बाल रखा और फेंक दिया। ऐसा होता हो रियल लाइफ में नहीं होता, होला की बात नहीं, आपने कहीं देखा हो या नहीं देखा होला की बात है, पर आपको इमेजिनेशन करना है, जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आप कहानी कभी नहीं भूल पाओगे। जब कहानी नहीं भूलोगे ना, तो बाल से बांग्लादेश, राज से राजधानी और ढाका से, ये आपको याद ही रहेगा। अब ये तो छोटा सा था, लेकिन इसे आपको बहुत सारे फुल स्टेप्स का, तो एक फुल स्टेप यहाँ पे ऐसे 10 फुल स्टेप, तो हर एक 10 फुल स्टेप से आप एक वर्ड कीवर्ड ले लोगे और ऐसे कहानी बनाओगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। और आप कहानी बनाने के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो कमेंट करो, ऐसे वीडियो बना सकता हूँ जो कि बहुत ही लंबा है, अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आपका। तो अगर जब आप ऐसा पढ़ोगे ना, ऐसा जब पढ़ोगे तो आप हमेशा के लिए याद रखोगे किसी भी चीज़ को। मैं तो भाई याद रख पाता हूँ और मेरे स्टूडेंट भी याद रख पाते हैं जिसको मैं पढ़ाता हूँ, तो आप क्यों नहीं याद रख पाओगे? आप बेवकूफ़ थोड़ी ना हो। आगे है कि जो भी आपको कुछ डाउट अगर हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, डाउट या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है कि मैं नया यूट्यूब चैनल शुरू किया हूँ, तो मेरे इसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी मिस्टेक्स आ रही हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करूँगा दिल से। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो